देखिए, पाकिस्तान आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका भविष्य बेहद ही अनिश्चित और पूरा संकट भरा दिख रहा है पूरी दुनिया को। ये सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिख रहा, वहां की राजनीतिक अस्थिरता जो है और वहां का जो एक आर्थिक बदहाली है, वहां की सामाजिक अशांति है और आतंकवाद के जाल में पूरा पाकिस्तान जिस तरह से फंसा हुआ है वो वहां के लोगों को दिख नहीं रहा। पाकिस्तान धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है जिसकी तख्तापलट, गृह युद्ध या यहां तक आप कह सकते हैं कि एक और विभाजन की ओर जा रहा है। पाकिस्तान सोचता है कि वो भारत का विभाजन कर देगा, लेकिन असलियत में विभाजन पाकिस्तान का होने जा रहा है। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति क्या है, उसके भविष्य के परिणाम क्या हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों का क्या असर होने वाला है। इसका एक छोटा सा विश्लेषण इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहली चीज है, वहां के सेना में असंतोष और तख्तापलट की एक आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कल इंडियन मीडिया में ये चीज चल रही थी कि असीम मुनीर गिरफ्तार हो चुके हैं। वहां पे जो आर्मी जनरल है वो बदला जा चुका है। इसकी पुष्टि अभी तक हालांकि नहीं हुई। पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास अगर आप देखेंगे तो यही दिखेगा कि सेना का हस्तक्षेप वहां शुरू से होता आया है। 1958, 1977, 1999 में जब हालात बिगड़े थे तब सेना ने वहां पर सत्ता पे कब्जा कर लिया। मार्च 2025 में भी पाकिस्तानी सेना के जूनियर अफसर और जवानों ने मिलकर सेना प्रमुख असीम मुनीर के खिलाफ खुला पत्र लिखकर उसके इस्तीफे की मांग की थी, जिससे सेना में आंतरिक असंतोष की एक तस्वीर उभर कर सामने तो आई थी। उसके बाद जो परिस्थिति हुई वहां पर वो आज सबके सामने है कि सेना ही वहां के लोगों को कंट्रोल करती हुई आ रही है। सेना में जो अब अस्थिरता बढ़ रही है, इसके चलते वहां तख्तापलट की पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि अब तख्तापलट होना संभव है, क्योंकि वहां जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, राजनीतिक संकट जिस तरह का आया हुआ है कि पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जेल में जिस तरह की घटनाएं हुई वो पूरे विश्व ने देखा। आतंकवाद से त्रस्त वहां की जनता तो नहीं है, अगर जनता होती तो सरकार अब तक गिर चुकी होती, क्योंकि सबके मन में सिर्फ जिहाद बना पड़ा है और वो सब लोग मिलकर वहां के सैन्य शासन को स्वीकार कर रहे हैं। 1-2% होंगे जो उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा, आर्थिक संकट कि पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है अब पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देश में 2025 तक करीब 73 अरब डॉलर का पाकिस्तान पर कर्ज हो चुका है। आप सोचिए, 2023 में पाकिस्तान के पास महज 4.3 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो मुश्किल से कुछ हफ्तों की आयात जरूरतें पूरी करने के लायक ही था, और अब ये युद्ध करने लगे। इसके अलावा जो बेरोजगारी, महंगाई और जो खाने वाली चीजें हैं, जैसे उसके अलावा बिजली कटौती है, वहां पे ईंधन का संकट है, इससे वहां की जो आम जनता है वो नरक की जिंदगी जी रही है। IMF और चीन जैसी संस्थाओं ने वहां पर जो निर्भरता है पाकिस्तान की इन संस्थाओं पे, इसी ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में डुबोया है, और आज पाकिस्तान उसी चीन और IMF के दम पर भारत के साथ युद्ध लड़ रहा है, जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है। और आज पाकिस्तान ने ट्वीट करके खुलेआम ये चीज लिखा, और जब इसकी आलोचना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि हमारा अकाउंट हैक किया। तीसरा है सामाजिक अशांति और आतंकी खतरा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो आतंकवादी या अलगाववादी आप कह लीजिए जो आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि वो अलगाववादी है, वो आतंकवादी नहीं है बलूचिस्तान वाले, वो जो आंदोलन हो रहे हैं उन्होंने एक नया प्रण लिया है कि वो ऐसे आतंकिस्तान से अलग होकर रहेंगे। जो बलूच के लोग हैं, जो पश्तून अलगाववादी संगठन है, वो पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक तरह से सक्रिय हो चुकी है। इसके साथ TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान का है, और ISIS खोरासान जैसी जो आतंकी संगठन है, इसने देश के भीतर अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई। ये संगठन आप मान के चलिए कि सीरिया जैसे गृह युद्ध तक की स्थिति वहां पैदा कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनमें है। और भारत के साथ जो हुआ अभी पहलगाम में, इसके बाद पूरी की पूरी स्थिति वहां पर गृह युद्ध जैसी है। पाकिस्तान में जहां एक और सरकार और सेना की पकड़ कमजोर होती जा रही है और जो विभिन्न गुट हैं उसके बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो आतंकवादी है पूरे दुनिया में मोस्ट वांटेड, उनकी पकड़ वहां पे मजबूत हो रही है। इसकी वजह से ये भी इशारा करता है कि वहां तख्तापलट संभव है। राजनीतिक अस्थिरता है वहां पर, कमजोर सरकार, मजबूत फौज है वहां के कंपैरिजन में, जिससे राजनीतिक दलों के बीच आपसी खींचतान होती है, भ्रष्टाचार और सेना की जो दखलंदाजी होती है वो बढ़ती जाती है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को लगभग पाकिस्तान में निष्क्रिय बना दिया है। लगभग नहीं, पूरा निष्क्रिय बना दिया।
वहां की जो सरकारें हैं, अभी की, मौजूदा या पुरानी, वो सभी कमजोर सरकारें रही है। किसी ने आज तक अपना 5 साल का कार्यकाल किसी प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया और वो सेना के सामने हमेशा से नतमस्तक रही थी। एक इमरान खान, एक जो कि पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, जब उसने सेना के खिलाफ जाने की कोशिश करी और ये समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे शासन मेरा चलेगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। जेल में उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी केसेस होती हैं, जिससे वहां पर जो 1-2% जनता है जो चाहती है कि हम ये सारी चीज नहीं चाहते, उनका भी विश्वास इसमें उठ रहा। अब आखिरी आता है कि भारत की रणनीति और जो सीमित संघर्ष है सेनाओं के बीच और जो इंटरनेशनल प्रेशर है, उससे पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को आंतरिक कमजोरी को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई, सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया, ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम पर पाकिस्तान पर दबाव बनाया और पूरी दुनिया पर दबाव बनाया। भारत सीमित सैन्य संघर्ष की नीति अपनाकर, मतलब कि एक छोटा मोटा ऑपरेशन करके, आपने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये पूरी सेना की ताकत का, भारतीय सेना की ताकत का मात्र 1% था और पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य क्षमता जो है वो काफी कमजोर है अगर भारत अपना 5 से 10% ताकत से पाकिस्तान पे हमला कर देता है, विशेषकर जब उसके पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, राफेल है, लड़ाकू विमान है और इसके अलावा कई सारी ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और पाकिस्तान चीन द्वारा अब जो एयर डिफेंस सिस्टम उसने लिया है उसके भरोसे चल रहा था। इसका जवाब तो आप ऐसे ले सकते हैं हंसते हंसते कि भारत के लोग तो चाइना का ईयरफोन लेना भी पसंद नहीं करते और वो एयर डिफेंस सिस्टम लेकर उस पर भरोसा जता रहे हैं। इन सारी बातों से अब यही समझ में आता है कि पाकिस्तान का विभाजन बिल्कुल संभव है, 3 हिस्सों में बंटने की आशंका है। अगर पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इसी तरह से 1 से 2 दिन और चलती रही तो बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्र अलगाव की राह पर जो चल रहे हैं, वो अपने आप को आजाद करने के लिए भारतीय सेना की मदद करेंगे। बलूचिस्तान में लंबे समय से जो स्वतंत्रता की मांग उठ रही थी, वो अब एक रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। सिंध में जो स्थानीय असंतोष गहराया, उसका नतीजा हमने कल रात को देखा। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहे हैं, उनका भी रिएक्शन देखा। भारत, अफगानिस्तान और कुछ पश्चिमी देश इस आंदोलन को कूटनीति और जो और तरह का समर्थन दे ही रहे हैं। बलूचिस्तान हो या सिंध की स्वतंत्रता की घोषणा करने की बात है तो भारत उन्हें तुरंत मान्यता देने की स्थिति में रह सकता है और भारत उन्हें तुरंत मान्यता दे देता है अगर वैश्विक लेवल पर इसकी मांग की जाती है या वैश्विक लेवल पर इस तरह की मांग उठती है, या फिर भारत ही पाकिस्तान को खत्म करने के लिए ऐसी मांग जाकर के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है, जिससे पूरे के पूरे पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा और वहां पर सीरिया जैसे हालात जो बन रहे हैं। जो टीवी पैनलिस्ट पे मीडिया और वहां के विश्लेषक आ रहे हैं, ये भी यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में सीरिया जैसी जो परिस्थिति है वो बनने की पूरी आशंका है। वहां के सेना और सरकार की जो कमजोर पकड़ है और आतंकवादी संगठनों का प्रभाव जो बढ़ रहा है, एकमात्र यही कारण है। और पाकिस्तान इस राह पर जितना आगे निकल चुका है, वो अब अपने आम नागरिकों के विस्थापन को नहीं रोक सकता, आपसी विद्रोह को नहीं रोक सकता, गृहयुद्ध जैसे हालात को नहीं रोक सकता, क्योंकि वहां पर मानवीय संकट इन सब चीजों का बढ़ रहा है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान आज एक ऐतिहासिक संकट के दौर में है जो आज तक उसने अपने पैदा होने के बाद नहीं झेला। आतंकी खतरे से लेकर भारत से जो उसने ये लड़ाई लड़ी है, इसका एक विस्फोटक, बहुत खतरनाक अंजाम पाकिस्तान भुगतने वाला है और ये 1 से 2 दिन में सारी चीजें होने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय है, आपको